गॉड, मैंने मस्कारा कहाँ रख दिया है? ये रहा तुम्हारा मस्कारा। खैरियत है ना? आज बात बात पे भूल रही हो, सब ठीक तो है ना? खैरियत कहाँ से होगी, दिमाग पे बोझ ही बहुत है। बोझ दिमाग पर है या दिल पर? खैरियत है ना? दिल पर भी है और दिमाग पर भी। दिल चाहता है कि ढेर सारी शॉपिंग करूं, साड़ियाँ, परफ्यूम्स और सैंडल्स के ढेर लगा दूं। लेकिन दिमाग कहता है कि फिर बाकी पूरा महीना क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि आज तो मैं शॉपिंग करूं ही करूं। अरे आज दिल पे काबू रखो, कल से बजट में टैक्स कम होने वाले हैं, फिर दिल खोल के शॉपिंग करना। क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? अरे कहा तो ये जा रहा है कि इस बार बजट में पब्लिक को रिलीफ दिया जाएगा, शायद टैक्स कम हो जाए। मुफ्त मशवरा देने का बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह मियाँ जी, टैक्सों में कमी करके सारी चीजें सस्ती कर दो। 3 सहेलियों की शादियों में तोहफे देने हैं और ऊपर से इतनी महंगाई। आमीन आमीन। अल्लाह मियाँ जी, आज कोई मरीज भेज दो, तनख्वाह का सवाल है, प्लीज अल्लाह मियाँ। नेड़िया जालिमा भी डर गई, मैं मर गई। ओ मेरा प्यारा मुर्गी किधर चला गया? तेरा अंडा देने का टाइम हो गया। मरीज के लिए दवा मांगी थी और जहनी मरीज आ गया। अब तुम इसके साथ दिमाग खपाओ, मैं वार्ड से चक्कर लगा के आती। नेड़िया जालिमा भी मैं डर गई, मैं मर गई। मैं तुमको नहीं बोलता, अपना प्यारा मुर्गी ढूंढता है मैं। कामल खान, तुमने हमारा मुर्गी तो नहीं देखा? डिस्टर्ब ना करो बंदूक खान, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? लापरवाह पे, पता नहीं कहाँ मर गया वो। मर गया तो उसको शापर में डाल के दफना दो। अगर गुस्सा आता उसके गले पे चूरी पेल, बल्कि मेरे पास से रिवॉल्वर लो किस्तों पे, उसको डस करो। हमारा उसका दुश्मन अंदर अंदर से पक्का होता जाता है। क्यों? मेरी मुर्गी को नतीजा नजरों से देखता है, मुंह में दाल का नवाला डाल के मुर्गी पे नजरें जमा के चबा चबा के खाता है। मेरी मुर्गी का अंडा देने का टाइम हो गया, किधर गया? मेरे को मिलता नहीं है। बंदूक खान, हाँ? ये पोल्ट्री फार्म नहीं, सुहेल क्लिनिक है। चलो जाओ, जाके गेट पे ड्यूटी दो। खुदा पाक, मुर्गी भी हमारा गुम हुआ और गुस्सा भी हम पे करता है। मिल गई, वो मुर्गी मिल गई। मिल गई, मिल गई, मिल गई मुझको प्यार की ये मंजिल। और बड़ी अच्छी खबर मिली है खान, कल टैक्सों में कमी हो रही है। अब मुझे शादी से कोई नहीं रोक सकता। महंगाई बहुत हो जाएगी। हाँ, ओए तुम अपनी मुर्गी जो है ना जी फौरन बेच दो, क्योंकि मैं बाहर पढ़ के आया हूँ, वजीरों, मुशीरों और वडेरों की खबरें चल रही हैं, उसमें टैक्सों में कमी हो रही है। कल अवामी बजट आ रहा है और जखीरा अंदाजों की मौत हो जाएगी। जल्दी बेचो वरना कख भी नहीं मिलेगा मुर्गी का। बहुत हुई बादशाह, मशवरा देने का शुक्रिया, मगर बंदूक खान ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया है। ओ भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ मुर्गी बेच दो, फौरन बेच दो। अगर कहो तो मैं दूं तुम्हें 3 रुपए उसके। वो दफा लॉलीपॉप है कि मुर्गी है? तो जाओ जाके अपनी मुर्गी को संभालो। तुम्हारी मुर्गी बाहर मोटे मुंह वाले बिल्ले के साथ बाहों में बाहें डाल के बैले डांस कर रही है। ला 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 डू 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 डू। उसको तो बिल्ले डांस आते ही नहीं। बिल्ले को तो आता है ना। वो तो गर्दन दबोच देगा बिल्ला। वो मेरा मुर्गी, वो मेरा मुर्गी, वो मुर्गी। क्या हो गया इसे? पिंकी, तुम्हें पता है कल से टैक्स कम हो जाएंगे, अवामी बजट आ रहा है। हाँ, बजट के बारे में सब यही कह रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी। मैं ना तुम्हें हेपेटाइटिस सी के ना जी पूरा कोर्स ले दूंगा। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो तुम लगा लेना अपने आप को। अच्छा, वो क्यों? खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें काला यरकान हो जाए और तुम जब इंजेक्शन लगाओगे ना तो मैं तुम्हें याद आया करूंगा। मैं लानत भेजती तुम्हारी मोहब्बत पे और तुम्हारे तोहफों पे। अल्लाह करे काला यरकान तुझे हो, तुझे टीबी हो, तुझे फालज हो, तू सरकारी अस्पताल में जाए और वहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल हो, तड़प तड़प के मर जाए तू। बस मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी होगी। क्यों? क्योंकि बीवियां ही ऐसी बद्दुआएं देती हैं। ठहरो तुम, मैं डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्टें खुद ही चेक कर रहे हैं। ओह, मुझे तो उनकी आदत के लिए जानना था। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब कैसी तबीयत है आपकी? सख्त परेशान हूँ। क्यों सर? अगर टैक्सेस कम हो गए तो क्या बनेगा?
सर ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा परेशान है। मुझे यकीन है सर, ये जो जमहूरी हुकूमत आई है ना जी, ये महंगाई और महंगाई करने वालों पर काबू पा लेगी सर। यही तो प्रॉब्लम है लापरवाह साहब। अगर खुराक सस्ती हो गई तो हर बंदा दूध, मक्खन, दही, फ्रूट हर चीज खाएगा, विटामिन लेगा। बीमार किसने होना है? और फिर कपड़ा सस्ता हो गया तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा भी बाऊ बन के फिरेगा। हम जैसे अशराफिया और तुम जैसे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? दवाइयां, इलाज सस्ता हो गया तो क्लिनिक का क्या बनेगा? सर कोई ऐसी बात नहीं, मेरे जहन में एक आइडिया है सर। यू नो आई एम ज़हीन मैन। हम इस क्लिनिक को गिरा देंगे सर, इसका मलबा भी बिक जाएगा सर, और हम इसके ऊपर शादी हाल बनाएंगे सर, और सर अपना बैंड बजाएंगे। बैंड, बल्कि बैंड में आप सर वो बड़ा बाजा बजाइएगा अपने मुंह के जैसा, पापा पापा, वो जो बुक्कल नहीं मारी होती सर। मैं क्लारनेट बजाऊंगा और वो खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जी सर। क्योंकि तुम हो ना। जी सर। बिजनेस बदलना होगा लापरवाह साहब, बिजनेस बदलना होगा। तो कोई बात नहीं सर, हम यहाँ बत्तियों का कारखाना लगा लेंगे सर। हर वक्त अपनी प्रमोशन में न रहा करो। मैं एनर्जी सेवर बल्ब एक्सपोर्ट करने की सोच रहा हूं। सर जब ये हुकूमत इंपोर्ट कर रही है तो आप एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? इससे लोड शेडिंग का मसला खत्म हो जाएगा। वो कैसे सर? देखो, मार्केट में बल्ब मिलेंगे तो लोग जलाएंगे ना। अगर मार्केट में बल्ब ही नहीं होंगे तो बिजली खर्च नहीं होगी, लोड शेडिंग का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। वाह 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 सर, मैं पहली दफा हैरान हो रहा हूँ कि आपके इतने बड़े सर में थोड़ा बहुत दिमाग है। यानी इतनी अच्छी तरकीब आपने बताई है, इससे लोड शेडिंग का मसला भी हल हो जाएगा। आज तो बिल्कुल आप राजा सुहेल मुशर्रफ लगे हैं सर। सॉरी सर। फोन ना उठाना, मुझे कॉल पड़ जाएगी। ये मैं हूँ जानबूझ के। वाह 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 वाह, यानी क्या तरीका आपने ढूंढा है अंदर से बाहर बुलाने का। आवाज खराब है या गला बंद हो गया, या मैं गला हल्का सा दबा दूं? भाई ये काउंटर खड़का के हाथ दिखाने या गला फाड़ने की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये बताएं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं जानबूझ के? मैं आपको डॉक्टर नहीं लग रहा? मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर पहचानते हो किस तरह का होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं डॉक्टर नहीं हूं? मेरी क्या फक्की मशहूर है, या मैं बसों में दवाइयां बेचता हूं? क्या हूं मैं आपको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं लगता? तुम क्या आप डॉक्टर साहब हैं जानबूझ के? वाह वाह वाह, यानी तुम्हारे ज़हन में ये है कि डॉक्टर बनने के लिए कंधों से ऊपर इतना बड़ा मुंह लगवाना पड़ता? ये देखिए, अब देखो मैं डॉक्टर लग रहा हूं। सिर्फ पर्सनैलिटी को सलाम करते हो, कपड़ों को सलाम करते हो, शख्सियत को सलाम नहीं करते। आई एम द डॉक्टर। नहीं, मैं तो आपको डॉक्टर तस्लीम करता हूँ जानबूझ के। ठीक है, फिर बताइए आपको दमा है, काली खांसी है, या टीबी है? नहीं सर, मैं मरीज नहीं हूँ जानबूझ के। मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ जानबूझ के। ये क्या बदतमीजी है? यार अचुई बादशाह, तुमने काला चिट्टा बिल्ला तो नहीं देखा? क्यों ढूंढ रहे हो बिल्ले को? उसके पेट में हमारा मुर्गी है, हम उसको डस करेगा, पेट चीर के मुर्गी निकालेगा, उसका अंडा देने का टाइम हो गया। ओह, मरीज आलिया सुमन, आजो नहीं, मरीज आ गया, आजो नहीं, आजो। और पिंकी खंड, तुमने काले चिट्टे रंग का बिल्ला तो नहीं देखा? और बिल्ले को छोड़ो और इधर बिल को देखो। आए, मरीज बिल देगा तो फायदा होगा। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमारी तनख्वाहों का इंतजाम कर दिया है। हाँ। इधर देखो,
थैंक गॉड कोई तो मरीज आया। वेलकम वेलकम, हमारे क्लिनिक में आने का बहुत शुक्रिया। लापरवाह, इन्हें वार्ड में लेके जाओ, इन्हें एडमिट करो और ये खुशखबरी डॉक्टर साहब को एसएमएस कर दो। अगर किसी को इतला करनी है तो बता दें। जानबूझ के? नहीं 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 नहीं, जब हम अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं चलता मरीज फौत भी हो जाता है और फिर बिल देने के लिए बंदे को ढूंढना पड़ता है कि बिल कौन देगा। देखे सर, मैं पहले भी आप सबको कह चुका हूँ कि मैं मरीज नहीं हूँ जानबूझ के। तो क्या है, क्या है? बिल्ला मेरा मुर्गी खा गया, तुम बोलते मैं मरीज नहीं। अभी तेरे को डोज करेगा, मरीज बना देगा तेरे को। चलो तुम्हें एडमिट करना होगा। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। सुनो सुनो, मैं मरीज नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक एहतियात पसंद बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, कल बजट में अगर टैक्स कम हो गया तो सारी ताजिर बरादरी और सारे जखीरा अंदोज यहाँ आ जाएंगे। अच्छा। और अस्पताल में गुंजाइश नहीं रहेगी जानबूझ के। तो बात सुने, बात ये है। तो एक मिनट, लेडीज का जवाब दे लेने दें। अच्छा जल्दी। तो पता क्या है, तो आप ऐसा करें कि आप एहतियातन मेरे लिए एक बेड रिजर्व कर लें जानबूझ के। ये बजाय उनसे कहने के आप मुझे कहते, क्योंकि टैक्स ने कम होना ही होना है, तो बजाय इसके कि आपका हम इंतजार करते रहें, एहतियातन आप बेड पे जाके लेट जाएं जानबूझ के। मेरे मौला, आइए। टैक्स कम न करना, आइए। कम न करना आइए। मेरे मौला, आइए टैक्स आइए कम न करना। आइए। सुनो सुनो बैल के साथियों, टैक्स कम न करना, टैक्स कम न करना। तुम्हें किसी को शौक नहीं है ऐसे करने? टुली पे चलो, इस पे भी टैक्स लगता है। हम अकेले कर लेते। आओ। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, किसी तरीके से टैक्स बढ़ा दे। मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा मेरे मौला। टैक्स बढ़ा दे मेरे मौला, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओए, टैक्स बढ़ाने की दुआएं मांग रहे हो मनूस? तुम्हें पता नहीं है गरीबों का चूल्हा इस तरह बंद हो जाएगा। इसकी बहन की शादी है 24-25 को, क्या करेगी वो? हम बुटीक जाने को तरस गए और तुम टैक्स बढ़ाना चाहते हो? जालिम, संगदिल, जखीरा अंदोज। अब बंदूक खान, फुल ध्यान से बंदूक तान के रखना। लगाओ इसको जरा इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन लगाना जो बंदा मरते मरते नहीं बचता, बल्कि पुरानी सुई इस्तेमाल करो ताकि इसको इन्फेक्शन हो जाए। हाँ। और अगर ये भागने की कोशिश करे ना, पैर पे गोली मारना। ठीक है, तुम इसको बताना ना, रेपल में गोली नहीं है। बहुत अच्छे। ओए, देखो मेरे खौफ से बेहोश हुआ है, कैसे मुर्दे की तरह पड़ा है। लापरवाह, ये इंजेक्शन तो जाया हो गया ना। नहीं 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 नहीं, बल्कि हाँ, अगर ये जाया हो गया तो सुहेल क्लिनिक को नुकसान होगा। ऐसा करते हैं कि ये इंजेक्शन बंदूक खान को लगाते हैं। खबरदार किसी ने मेरे को इंजेक्शन लगाया, वरना डुस कर देगा मैं। फिक्र नहीं करना, अभी इसने बताया कि इसमें गोली नहीं है, इसमें से डोज नहीं होगी, इसमें से आवाज आएगी ठुस। कितनी प्यारी है ना। इस पे भी टैक्स है। हाँ। अल्लाह माफी, सांस लेना मुश्किल हो गया। कागज पे भी टैक्स। अब मुझे नहीं पता कि निसाब की किताबें कैसे छपेंगी। इसको छोड़ के आओ, बताओ प्रेस में छपेंगी। क्या करूं, भैंसों पे भी टैक्स लगा दिया। पेशेंट की एंट्री तो देते जाओ, टैक्स के मारो। इस पे भी टैक्स है तो और क्या। और इससे तो बेहतर था किसी स्टेशन पे कुली लगे होते। तो और क्या। ओह माय गॉड, मोबाइल पे भी टैक्स। ये आपका डिपार्टमेंट है, खुद ही उठाओ और खुद ही छोड़ के आओ। मुझे बोलो, मैं छोड़ आता है। मेरे को बोल दो, मैं इधर दही लेने आया। शट अप। अच्छा अच्छा, वो तो धमाल डालता है यार।
वो नब्ज तो तुम्हारी ठीक है, फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? तो सर जी ये नब्ज इसकी है, ये इसका हाथ है। वो नब्जें तो तरतीब में रखो। आई एम सॉरी सर। इसको क्या हुआ है? डॉक्टर साहब मेरे बालों में दर्द हो रहा है और मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। लो, इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। मदहोशी में ही टैक्स को फेस किया जा सकता है। जी ठीक है और सर। कोई इसका नाम बताओ भाई, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लियास। क्या बीमारी है आपको? जी मुझे खंघ आती है। जाए अंदर। वाह जी वाह, आज तो क्लिनिक में बड़ी रौनक है। मरीज पे मरीज, मरीज पे मरीज। मरीज तो आज ऐसे हैं जैसे अंधेरी में छापर आते हैं, बल्कि ऐसे आ रहे हैं जैसे टैक्स पे टैक्स आता है। अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, आज तो रौनक है भाई, बड़े पैसे हैं। बचाओ 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 बचाओ, लापरवाही इनको उठाओ ना। हेलो फायर ब्रिगेड, बचाओ मुझे प्लीज, मुझे बचाया जाए। क्या हुआ? ये लोग मुझे धक्के मार रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ओहो, आप हैं कौन? मैं टैक्स हूँ। क्या? बेटे बेटे बेटे, घबराना नहीं, डरना नहीं। दफा दूर, लानत हो तुम पे, लोगों का खून चूसते हो। मैं मच्छर हूँ? लापरवाह, इसे धक्के दे के बाहर निकालो। ओए, ये क्या कर रहे हो? मरीज को धक्के दे रहे हो? जी सर। तुम्हें फाइन होगा। वेरी फाइन सर, थैंक यू सर। ये कौन है? ये टैक्स है सर। टैक्स टैक्स? डर गई? ये पेशेंट हैं? जी सर, जी सर। इनको सारे अंदर लेके आओ। जी सर। सारे आपको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई ट्राला मंगा लो या चैन कुप्पी मंगा लो, या फिर ऐसा करते हैं वो पुराने दौर का जानवर नहीं तो डायनासोर, वो मंगाते हैं, वो उठा के इसे अंदर रख देगा। वो मुझे खा जाएगा? नहीं भाई, आप उसे खा जाएंगे। हाँ जी, आइए अंदर चलें? अंदर आइए, अंदर आइए। ओके बाय। अंदर आइए। थैंक यू, बड़ा डॉक्टर मुझे भी अच्छा लगता है। वो किधर गया? मुझसे छोड़ोगा नहीं। सब खुदा का, हमारे को साए हाल ही कोई नहीं। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सफर पे टैक्स, मेडिसिन पे टैक्स, और तो और 3 से ज्यादा बच्चों पे टैक्स। सही बात है सर, पैदा होने पे टैक्स, मौत पे टैक्स, शादी पे टैक्स, तलाक पे टैक्स। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अफसरा ने बाला से जाके बात करो, मुझे तो वो लागू करते हैं। उनसे कहाँ बात करें, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आगे पीछे सिक्योरिटी वाले लगा के फिरते रहते हैं। बात ठीक है सर, आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पल्ले ही कुछ नहीं। नहीं नहीं, टैक्स देना तो अच्छी बात है, मगर ये टैक्स लेने वाले टैक्स लेके अवाम की बजाय अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। सर आखिर ये टैक्स लेते क्यों हैं? और मैं ना हूं ना तो कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती। मैं ही हर दौर में, हर वक्त में मैं ही कमा कर देता हूं, तो ये आप लोगों के अच्छे अच्छे मंसूबे बनते। तरक्की के मंसूबे इस मुल्क में? आपने तो गुर्बत में भी हंसा दिया है। सर जी ये टैक्स कम नहीं हो सकते? हो सकता है लापरवाह, मगर टैक्स से अच्छे अच्छे मंसूबे बनते हैं। अस्पताल चलते हैं, स्कूल चलते हैं। ये पुलिस जो आवाम की हिफाजत करती है, वो महकमा चलता है टैक्सेस से। सर जी पुलिस के ऊपर खर्च करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने खर्चे खुद ही कमा लेते हैं। अरे बेवकूफ, इससे पुल, ट्रांसपोर्ट, सड़कें बनती हैं। लेकिन सर सड़कें तो हमारे पास है नहीं। है लापरवाह, हमारे पास सड़कें हैं, रास्ते हैं, मगर मंजिल कोई नहीं। दावे हैं, बयानबाजी है, मगर अमल कोई नहीं। दौलत बहुत है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं। कसूर उसका है, उसका द मैन बिहाइंड गन। जब हम अपने वसाइल इस्तेमाल करके कर्जों और सूद से छुटकारा पा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप जाएं। आइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर द ओनली नाइस मैन। आई लाइक यू। थैंक यू। आई लाइक यू। ओके ओके बाय। नाइस मैन गुड। हो यार, ये सारी सूरत हाल देख के अजीब
दिल पे बोझ सा पड़ गया है। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, आपके दिल पे बोझ नहीं है सर, आपके कंधों पे बोझ है। बड़ा मुंह है ना सर।